की, इसलिए वहां ऐसा हुआ। तो आपने रोका क्यों नहीं? हिंसा का क्वांटम देख रही हैं आप, और उसको आप ये शील्ड कर रही हैं कि वो सद्भावना यात्रा नहीं की, बाद में तो सब निकलती ही हैं, उसका मैं क्या करूं? लेकिन जब अमित शाह जी की रैली के बाद नीतीश जी ये कहते हैं कि जो सत्ता में है उसका एजेंट वो ये करवा रहा है, तब तो बड़ी समस्या है। और जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां ये होता है, आपने ये भी कहा, और उसके साथ कई राज्य भी आपने गिनाए। नहीं, आप नाम भी लेंगे उस राज्यों का, इसका आप कहेंगे इसका कोनोटेशन क्या है, समझ रही हैं आप? नहीं, मैं समझ रही हूं। आप अपनी बात को काट रही हैं, अपनी बात को आप काट रही हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो ये इस सवाल का मैं सुन के ही जवाब दे रहा हूं, इसलिए ये सवाल बार बार बनता है। मैंने सुना है, आपने कहा जहां विपक्ष वहां, लेकिन जहां उनकी सरकारें वहां भी हुई है, तो ये सवाल उनसे भी मैं पूछ रहा हूं। लेकिन आपके यहाँ और बंगाल में जो हुआ है उसको ये कह के टाला नहीं जा सकता कि आपको अगर मालूम है तो क्यों हुआ, बताइए। लगातार नीरज जी आप बोलेंगे तो नहीं सुन, मैं बोल पाऊंगी, सुनेंगे थोड़ा सा। मैंने यह कहा कि 24 घंटे में बिहार में जहां पे 2 जिले में जहां पे घटना हुई वहां पे नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन चैनलों के माध्यम से बहुत दुखद है कि आपने 4 दिन तक दिखाया बिहार जल रहा है, जबकि बिहार के आम जनमानस की जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही है। आपने फिर कहा कि एलआई क्या कर रहा था गुजरात और महाराष्ट्र में, नीरज जी क्यों नहीं वहां रोक पाए? वहां पे रामनवमी की यात्रा में दंगा होने वाला था। मैंने यह कहा कि देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज कहा कि हमें पता है कौन इसके पीछे है। थोड़ा मैं इतिहास में आपको लेके चलती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जब 2017 में जब बीजेपी हमारे साथ में आई थी, 2018 की मैं आपको वाकया याद दिला दूं, बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे जिनके बेटे हैं, रामनवमी की शोभा यात्रा में उन्होंने दंगा भड़काया और हमने कार्रवाई की, हमने उन्हें सलाखों के पीछे भेजा। यह हमारे न्याय के साथ विकास की है। और बीजेपी वाले जानते हैं कि हमारी यह रणनीति नहीं होती, हमारी राजनीति यह नहीं होती है कि हम जनता के व्यू पॉइंट से नहीं देखें, हम उसको धर्म और जाति के रूप में देखें। इसलिए हमने कहा कि यह पीछे इनका रिकॉर्ड है कि यह बीजेपी के नेता, क्योंकि गुजरात में जिस तरह की दंगा हुई, गुजरात के दंगा से निकला हुआ ये बीजेपी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बीजेपी नहीं है जिसने हिंदू मुस्लिम को बांट के ही राजनीति की है। और 2024 का चुनाव है नीरज जी, आप कैसे भूल रहे हैं? नहीं, जहां पे बीजेपी के पास में कुछ नहीं है कहने को। 24 को चुनाव है, 25 को चुनाव है, जब ये स्टैब्लिश हो जाए जनभावना। देखिए अनुप्रिया, समझने की कोशिश करिए, आपकी सरकार को कटघरे में इसलिए नहीं खड़ा किया जा रहा है कि आपसे कोई दुश्मनी है किसी की, इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि अगर ये बात नहीं कहते आप लोग, आपके एक विधायक ये कह रहे हैं, नेता, कि इतना मजबूर है लोग, बम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। सुना है आपने ये? वो भी सुन लीजिएगा। आप फिर से बोलेंगे, फिर से सुनाइए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ये सारी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है और इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, तो गंभीर सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री जी का वो बयान बहुत सीरियस है। आप बहुत ही गंभीर पत्रकार हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं इस तरह की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। बिहार के 38 जिला में, 36 जिला में, तो आप क्या चाहती थी कि सारे 38 जिला में आग लग जाए? आप ये चाहती थी क्या? मैं चाहती थी कि एक भी देश के एक भी कोने में यह आग लगनी नहीं चाहिए। आप अपने राज्य की जानकारी दीजिए ना। मर्यादा मैं दे रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव पे इस तरह का प्रभु श्री राम के चेहरे को बदनाम करने का प्रयास, और प्रभु श्री राम के चेहरे पे जो तो उसको इंश्योर करना चाहिए था ना, उसको इंश्योर करना चाहिए था आपको, नहीं किया आपने। होने के नाते नहीं किया ना आपने, नहीं किया आपने। मैं उम्मीद यह करूंगी कि जिस तरह से आज हम पे आप पूछ रहे हैं, हाँ। और जब हम उन चेहरों का हम बेनकाब करेंगे, उन चेहरों को जब बिल्कुल करिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी आपने सुनिए, नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अब देखिए, अब एक बात, किसी के बारे में भी अगर आपको मालूम था तो आपने रोका नहीं। बंगाल की घटना में शामिल एक लड़का बिहार की धरती से पकड़ाता है, ठीक, अब उसके भाई उसकी साख नजर आती है कि बीजेपी से। अब बीजेपी वाला बोल रहा है कि देखिए भाई साहब, किसी को उन्होंने पकड़ा दिया। अब आप भी कह रहे हैं कि बंदूक पकड़ा दिया किसी को, अब वो कह रहे बीजेपी का है। क्या आप ये देखिए, ये सब गोलमोल बातें जो ना राजनीतिज्ञों की समझ में नहीं आती हमें। नहीं,
नहीं उपाध्याय जी, इसको जस्टिफाई उपाध्याय जी, मैं क्यों जस्टिफाई करूं? ये आप लोगों का काम है, प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का काम है, मेरा काम थोड़ी है। काम नहीं है। देखिए, अच्छा, ये काम मेरा है, पत्रकार लोग अब तय करेंगे कैसे कहां क्या चले, ये आपका काम है। विजय उपाध्याय जी रुकिए, बनप्रिया जी रुकिए। अमित शाह जी ये तय करेंगे कि क्या वो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से चलेगा? आपके हाथ से तय करेगा? मैं तो कह रहा हूं आपके हाथ से तय होगा। राज्य सरकार का विषय है लॉ एंड ऑर्डर, ये तो सबको मालूम है, राज्य सूची में शामिल है, आपका जिम्मेदारी है, आपका काम है। बिल्कुल, वो क्यों करेंगे? विजय रुकिए, अच्छा अनुप्रिया जी नहीं, अभी रुकिए, अरे अभी बहुत समय है, विजय जी को भी शामिल कर लेते। उपाध्याय जी, बंगाल में भी यही चीज है, आपको भी मालूम है कि कौन करा रहा है, कौन करता है। एक सवाल पूछने के साथ में मैं अपनी बात नहीं, अभी रुकिए, ये जो तरीका है आप लोगों का कि मालूम है सब कुछ है, प्रशासन सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो रही, ये झगड़ा हो जाता है। कोई भी करे, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी, क्यों नहीं रोका आपने? इसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत है?